नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार, अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं मोदी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मोदी पर साधा निशाना, दिल्ली की घटना का किया जिक्र, कहा मणिपुर और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे बच्चों से मिलने नहीं जाएंगे मोदी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका सुनने से किया इनकार, सीएम सोरेन की जमानत को दी थी चुनौती। राहुल गांधी का लोकसभा में संबोधन, टैक्स टेररिज्म का किया जिक्र, कहा देश आज कमल के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने की योगी की तारीफ, कहा यूपी में चल जाता है बुलडोजर, क्या आप भी चलाएंगे बुलडोजर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर बोलते हुए सरकार को जमकर घेरा और कहा कि 12वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, जिसका चिन्ह प्रधानमंत्री मोदी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा कि मैं खुद से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर ये डर इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। बीजेपी में मेरे दोस्त, मंत्री, किसान, कार्यकर्ता और युवा डरे हुए हैं। इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा सोचा। हजारों साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मुझे रिसर्च करने पर पता चला कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, जो कमल के आकार का होता है। चक्रव्यूह कमल के फूल के आकार का होता है। तो वहीं 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, जिसका चिन्ह प्रधानमंत्री मोदी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वैसा ही हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है। युवाओं, किसान, माता बहनों के साथ किया जा रहा है। सपा द्वारा माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर पीडीए को गुमराह करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी द्वारा माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अब विपक्षी दल सपा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बसपा प्रमुख मायावती ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न और उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। वास्तव में इनका विकास और उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ, अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। बढ़ते आगे, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दिल्ली की घटना का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मोदी मणिपुर और दिल्ली में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिलने नहीं जाएंगे। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ। अब ये सरकार आपकी है या बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल की है। आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये घटना क्यों हुई और कैसे इस घटना को आगे होने से रोके और घटना से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस सब पर सोचना चाहिए। आपको बता दें कि राउत ने कहा कि बच्चों से सरकार का कोई प्रतिनिधि बात करे तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तक बच्चों से कोई बात तक करने नहीं गया। पीएम मोदी को दुनिया की फिक्र है, लेकिन मणिपुर और दिल्ली में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिलने नहीं जाएंगे। वहीं बिहार में लगातार हो रही घटनाओं पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि चारों तरफ से आ रही आवाजें प्रदेश में महामंगल राज की है। बिहार में आए दिन हो रही घटनाओं और हत्याओं पर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश की नीतीश भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि तेजस्वी ने एक लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट में प्रदेश में पिछले दिनों हुई कई घटनाओं का जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर जिले से आ रही चीख और गोलियों की आवाज, ये है बिहार में डबल इंजन एनडीए का महाचौपट राज। वहीं राजद नेता ने आगे लिखा कि बिहार में चहुओर से आ रही है चीखें, गोलियों की आवाजें, लहू से लथपथ सड़कें और गालियां एवं खून से सने अखबार दर्शा रहे हैं कि प्रदेश में महामंगल राज है। आपको बता दें कि एनडीए के लिए मंगलराज की यही वास्तविक परिभाषा है। इस दौरान तेजस्वी ने पिछले दिनों प्रदेश में हुई आपराधिक घटनाओं की एक सूची भी सोशल मीडिया पर लिखी।
महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा आरक्षण पर जारी विवाद के बीच शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चिंता है कि मणिपुर जैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी ना हो जाए। महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा आरक्षण पर जारी विवाद के बीच एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा, चिंता है कि कहीं मणिपुर जैसी स्थिति महाराष्ट्र में ना हो जाए। आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा था कि मणिपुर की तरह महाराष्ट्र में भी कई जगह दंगे होंगे, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन हमारा राज्य प्रगतिशील है, ये छत्रपतियों का राज्य है, यहाँ कोई दंगा नहीं होगा। पवार के इस बयान पर अब सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शरद पवार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग जाति और धर्म के आधार पर महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने जो कुछ कहा वो सच है और बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले दंगे फैलाना चाहती है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना एलजी की जिम्मेदारी है। जो भी साजिश कर रहे हैं हम उन्हें बेनकाब करेंगे। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग एकेडमी बेसमेंट घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करना दिल्ली के एलजी की जिम्मेदारी है। वहीं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कई कोचिंग सेंटर्स अवैध रूप से अपने बेसमेंट में लाइब्रेरी कक्षाएं चला रहे हैं। जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना एलजी की जिम्मेदारी है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि वे दिल्ली के लोगों को क्यों दंडित कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी के साथ साजिश कर रहे हैं, हम उन्हें बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने सीएम सोरेन की जमानत को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है। दरअसल ईडी ने सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से दी गई जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने इस मामले में 31 जनवरी को ईडी की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हाईकोर्ट ने 28 जून को सोरेन की जमानत दी थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से सीएम पद की शपथ ली। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वो इसी तरह का अपराध कर सकते हैं और उन्होंने SC/ST पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले का हवाला दिया था। वहीं गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने अफजल अंसारी की सजा को रद्द कर दिया है। गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली सजा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि अफजल अंसारी को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद एक गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाई कोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजल की अपील हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM।